नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान हिंदी के कुछ ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और याद करते जाइएगा हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि त वर्ग का उच्चारण स्थान है। क्या है दोस्तों? त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दंत। दंत जो है ये त वर्ग का उच्चारण स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पूछा है दोस्तों कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते क्या होगा। तो ऑप्शन सी वाला होगा दोस्तों, ओष्ठ। ओष्ठ जो है यह प वर्ग का उच्चारण स्थान कहलाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा आप सब। तो चलिए, वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। याद रखिएगा, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक कौन सा शब्द है? बताइएगा दोस्तों कि पुस्तक जो है वो कौन सा शब्द है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्सम। तत्सम जो शब्द है यह पुस्तक का कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आग का कौन शब्द है? आग कौन सा शब्द है दोस्तों? तो आग हो जाएगा तत्भव। तत्भव शब्द हो जाएगा ये आग, याद रखिएगा। छठे नंबर क्वेश्चन आता है कि नाक कौन सा शब्द है? नाक कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा आप सब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, रूढ़। रूढ़ शब्द होगा दोस्तों ये नाक, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूल कौन सी संज्ञा है दोस्तों? फूल में कौन सी संज्ञा बताइए। तो फूल जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी वाला होगा, जातिवाचक संज्ञा जो है ये फूल कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ये होगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए वाला होगा, भाववाचक संज्ञा जो है ये ईमानदारी है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है दोस्तों? सभी क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों याद करते जाइए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो लंबोदर कौन सा शब्द होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वाला, योग रूढ़। योग रूढ़ जो है ये लंबोदर शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सा संज्ञा में आता है दोस्तों? तो ये होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की क्वेश्चन देखिएगा, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो ये कौन सा काल में आता दोस्तों? तो बताइएगा, वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए वाला होगा, वर्तमान काल तुम जा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाक कौन सा लिंग है? बताइएगा, नाक जो है दोस्तों कौन सा लिंग में आता है? तो नाक हो जाएगा अपना स्त्रीलिंग, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, स्त्रीलिंग जो है दोस्तों नाक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। समास जो है वो होता है दोस्तों 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा है, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक जो है वो कौन सा समास कहलाएगा? तो चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन ए वाला होगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है दोस्तों ये नवयुवक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन सा समास है?
प्रतिदिन जो है वो होगा दोस्तों अवयवी भाव समास। कौन सा समास? अवयवी भाव समास जो है ये प्रतिदिन कहलाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति कौन सा समास में आता है दोस्तों? तो तत्पुरुष समास में आता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास में जो है देशभक्ति जो है दोस्तों तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ कौन सा समास है? यह भी क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा है। नीलकंठ कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, बहुब्रीहि समास दोस्तों ये नीलकंठ हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य दोस्तों, पाप पुण्य जो होगा वो होगा द्वंद्व समास। चलिए इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे के क्वेश्चन में पूछा है कि दोपहर कौन सा समास है? दोपहर कौन सा समास है? तो ये होगा दिग्गु समास। दिग्गु समास होगा, हो जाएगा दोस्तों ये कौन सा? दोपहर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? बताइएगा कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो निषेधवाचक वाक्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा दोस्तों कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये जो है वाक्य है निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा है, ओह या पीट ही गया कौन सा वाक्य है? बताइएगा दोस्तों, ओह या पीट ही गया कौन सा वाक्य है? तो चलिए इस वाक्य को पहचानते दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी वाला, विस्मय वाचक वाक्य। कौन सा होगा? विस्मय वाचक वाक्य, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो ये कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। कौन सा? इच्छावाचक वाक्य। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा दोस्तों ये हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यथा संभव कौन सा समास है? यथा संभव कौन सा समास है? तो ये होगा अवयवी भाव समास। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिना पानी कौन सा समास है दोस्तों? बिना पानी पूछा है कौन सा समास होगा? तो वो होगा बहुव्रीहि समास। याद रखिएगा बिना पानी बहुव्रीहि समास। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन दोस्तों याद करते जाइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे आप सब तो चैनल को एक बार जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पदबंध जो है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों, अशुद्ध शब्द पूछा है इनमें से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया है आपको, एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या योगीराज। बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो लिखा हुआ दोस्तों अशुद्ध शब्द है, लिखा हुआ है, लेकिन सही जो इसका है कैसे लिखाएगा दोस्तों? तो हर्षिकार से होगा, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ओके मंत्रिमंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से भी पूछा आपसे दोस्तों, अशुद्ध शब्द ही पूछा है, तो आप लोग बताइएगा कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों साप्ताहिक। साप्ताहिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या होगा दोस्तों? तो साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक होता है। ओके आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इनमें भी आपसे पूछा है कि अशुद्ध शब्द कौन कौन सा होगा इनमें से चारों में से दोस्तों? तो इनमें से हो जाएगा नक्षत्र। नक्षत्र जो है यह अशुद्ध शब्द है, लेकिन शुद्ध कैसे लिखा था दोस्तों? तो ऐसे लिखा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा जो है आग का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है, बताइएगा। तो ये होगा दोस्तों विपथगा। विपथगा जो है ये आग का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी जो है दोस्तों आग का पर्यायवाची शब्द कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइएगा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है दोस्तों। तो इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं होगा यातना। बाकी तीनों जो है दोस्तों ये होगा इच्छा का पर्यायवाची शब्द, लेकिन यातना जो है नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी वाला कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पानी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो सर। सर जो है दोस्तों इनका जो है पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी वाला होगा। बाकी को तीनों जो है अंबु है दोस्तों, नीर है, अमेघ पुष्प जो है ये पानी का पर्यायवाची शब्द कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घर का पूछा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द नहीं होगा तो पावक नहीं होगा। बाकी तीनों को जो है दोस्तों ये घर का ही पर्यायवाची शब्द याद रखना है। इनमें से जो पावक है इनमें से पर्यायवाची शब्द घर का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा आप सब। 6 प्रकार के होते हैं ये सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो शब्दों के हो जाएगा 4 भेद। कितना, 4 भेद हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से आप लोग देखिए दोस्तों तो शब्दों को हो जाएंगे 3 भेद। कितना भेद हो जाएंगे, 3 भेद, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद हैं। दोस्तों सभी को मालूम है कि संज्ञा के जो है कितने भेद हैं। अगर आप लोगों को मालूम है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप सब बताइएगा। तो संज्ञा के कितने भेद है दोस्तों, ऑप्शन है 2, 4, 5 या तो इनमें से नहीं, कोई नहीं। कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। क्या दोस्तों पूछा है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है संज्ञा से बना हुआ विशेषण कहलाता है। तो कुलीन, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का स्त्रीलिंग पूछा दोस्तों कौन सा होगा, तो कवियत्री। कवियत्री जो होगा ये कवि का स्त्रीलिंग है। चलिए इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सूर्या। सूर्या जो है ये स्त्रीलिंग है दोस्तों, किसका, तो सूर्य का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सदैव में प्रयोग संधि का नाम है। सदैव में प्रयोग संधि का क्या नाम है दोस्तों, स्वर संधि, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सन्मति का सही संधि विच्छेद करें। बताइए दोस्तों सम्मति का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन बी वाला होगा दोस्तों, सत्य जोर मति। सत्य जोर मति जो है ये सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हर एक वीडियो मिलेगा इस पर दोस्तों। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि, इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा दोस्तों इति जोर आदि। क्या हो जाएगा, इति जोर आदि। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा इनमें से बताइएगा। दैत्या, दैत्यारी। क्या दोस्तों, दैत्यारी। चलिए इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा दोस्तों, संजोग, पवन, मनोहर या नमस्कार।
चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पवन। पवन जो है दोस्तों ये स्वर संधि का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों पवन का जो संधि सही संधि विच्छेद है ये भी आप लोगों को पता ही होगा, मालूम है दोस्तों। अगर पता होगा तो कमेंट करके बताइए। तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पोज और अन। पोज और अन जो है दोस्तों ये पवन का सही संधि विच्छेद कहलाता है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है? इनमें से बताइएगा किस में जो है व्यंजन संधि है दोस्तों? तो सत्कार, सत्कार में है, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि किसमें है दोस्तों? इनमें से बताइएगा किसमें होगा? तो अतएव। अतएव जो है ये विसर्ग संधि इसमें है दोस्तों, याद रखना इस शब्द में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 49 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हो सकता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए इसमें पूछा है उत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? दोस्तों कमेंट करके इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा है? क्योंकि दोस्तों इसमें हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन समान ज्ञान हिंदी का करवाएं दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए वर्तमान समय में। तो दोस्तों जो है आपको लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के यहाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा।